कहानी का नाम है झूठा पीकू। पीकू एक तोते का नाम है जो अपने मज़े के लिए झूठ बोलता रहता था और इस आदत के लिए उसके मम्मी पापा भी उसे कई बार डांट चुके थे। एक दिन क्रोकी मगरमच्छ ने पूछा, पीकू अभी कितने बजे हैं? तभी पीकू ने जवाब दिया कि 2 बज रहे हैं। क्रोकी फटाफट घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, तुमने लंच के लिए क्या बनाया है? क्रोकी की पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने कहा, अभी तो 11 ही बजे हैं, अभी तो मैंने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? वापस शिकार करने के लिए चले जाओ, ठीक है ना? क्रोकी वापस आकर पीकू को ढूंढने लगा। पीकू उसकी ओर देखकर जोर से हंसा और चला गया। रविवार को पीकू की मम्मी बाजार गई थी। वो जब वहाँ से लौटी तो पीकू ने कहा, मम्मी आपकी दोस्त रिमी आंटी का फ़ोन था। वे चाहती हैं कि आज शाम आप कुछ कटलेट्स बनाएं और आज वो अपने परिवार के साथ आ रही हैं डिनर पे। पीकू की मम्मी ने आलू उबाले और मटर भी तैयार कर लिए ताकि स्वादिष्ट से कटले बनाए जा सकें। फिर रिमी का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते शाम के 6 बज गए थे और वो अब तक नहीं आई थी। पीकू की मम्मी ने रिमी को फ़ोन करके पूछा कि कब आ रही हो? रिमी ने कहा, मुझे तो बहुत दिनों से बुखार है, अभी तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैंने तुम्हें फ़ोन किया ही नहीं। पीकू वहीं बैठे हुए कटलेट्स खा रहा था। उसकी मम्मी ने उसे खूब डांटा पर उस पर कुछ असर ही नहीं था। एक दिन पीकू बिना होमवर्क किए स्कूल चला गया। उसके क्लास टीचर बतख ने पूछा, जिसका नाम डूडल था, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पीकू ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, मेरी दादी माँ का हाथ टूट गया है, इसलिए मैं घर में उनकी मदद करता रहा, मुझे होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिला। डूडल ने पीकू को माफ़ कर दिया। उसी शाम डूडल फिटनेस क्लब पहुंचा। वो स्विमिंग पूल में तैरने के बाद चाय पीने गया तो उसने देखा कि वहाँ तो पीकू की दादी भी है। पीकू की दादी को देखकर डूडल हैरान रह गया। डूडल पीकू की दादी के पास जाकर बोला, क्या कल आपका हाथ नहीं टूटा था? फिर आप यहाँ आज इस हाथ से कैसे काम कर रही हैं? पीकू की दादी ने हंसते हुए कहा, किसने कहा कि मेरा हाथ टूट गया है? कल तो मैं अपने पोते के साथ सर्कस देखने गई थी, मैं तो बहुत ठीक हूँ। तभी डूडल ने पीकू की दादी के कानों में कुछ कहा। दूसरे दिन पीकू अपने स्कूल में दादी माँ को देखकर हैरान रह गया। उनके एक हाथ में पट्टियाँ बंधी हुई थी। पीकू दौड़कर उनके पास गया और पूछा, दादी माँ आपके हाथ में क्या हो गया है? पीकू की दादी ने कहा, पीकू क्या तुम अपने टीचर से ये नहीं कहा कि मेरे हाथ टूट गया है? तुम्हारा ये झूठ मुझे बहुत बुरा लगा और मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मेरे हाथ में पट्टियाँ बांध दे। उसने पट्टियाँ बांध दी और ये तब तक बंधी रहेंगी जब तक तुम झूठ नहीं बोलना छोड़ देते। दादी माँ की ये बात पीकू को चुभ गई। उसने तो सोचा कि झूठ बोलते समय तो अपनी दादी माँ के स्वास्थ्य के बारे में मैंने सोचा तक नहीं और अब उनके हाथ में पट्टियाँ देखकर बुरा लग रहा है। उस दिन पीकू ने सबसे वादा किया कि वह झूठ बोलना छोड़ देगा। उसी शाम को पीकू अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया और उनकी पट्टियाँ तुड़वाई। उस दिन से पीकू ने झूठ बोलना भी छोड़ दिया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में अगली नई सीख के साथ।